बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्हिद वो होता है जो खुदा को नहीं मानता और मुतलाशी भी रहता है कि असल में क्या ऐसे अलूहियत के राज हैं जो इसके दिमाग में नहीं बैठ रहे। वो मजहब को भी साइंस की निगाह से देखने का आदी होता है। साइंस तो खुदा के वजूद से इनकार करती है इकरार, यही चीज मुल्हिद को भी शिशो पंज में डाले रखती है। और सच्चा मुल्हिद वही होता है जो सच्चाई की तलाश में सरगर्दा रहे। उसके जहन में वो चीजें नहीं बैठ सकती जो किसी मजहब पर ईमान लाने वाला मानता है, इसीलिए इसका दिमाग भी नित नए सवालात बुनता रहता है। नाज़रीन, ऐसा ही एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आया। उसने बताया कि मेरा नाम कैलाश है और मैं मुल्हिद हूँ। मेरा सवाल है कि मुसलमान क्यों ये यकीन रखते हैं कि जीसस बगैर किसी बाप के पैदा हुए, जब कुरान कहता है कि आसमानों और जमीन को असर नौ पैदा करने वाला है, इसका बेटा क्यों कर हो सकता है, हालांकि इसकी कोई बीवी नहीं और इसने हर चीज को बनाया है और वो हर चीज को जानने वाला है। My name is Kailash. I am an atheist. My question is, why do Muslims believe that Jesus is born without any biological father when there is a Quran says that Allah says that he is the originator of heaven and earth? How come he can have a son without any consort? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में कहा कि जहाँ तक जीसस के मुजज़ाती पैदाइश का सवाल है तो इससे मुतालिक सूरह अल इमरान में बयान किया गया कि मरियम ने कहा, है मेरे रब, मुझे बेटा कैसे होगा, हालांकि मुझे किसी आदमी ने हाथ नहीं लगाया। फरमाया, इसी तरह अल्लाह जो चाहे पैदा करता है, जब किसी काम का इरादा करता है तो उसको यही कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है। ऐसे सूरह अल इमरान में आगे चलकर लिखा है कि बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की सी है। उसे मट्टी से बनाया, फिर उसे कहा कि हो जा, फिर हो गया। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि कुदरती तौर पर इंसान माँ और बाप से पैदा होते हैं, मगर अल्लाह ताला अपनी ताकत और कुदरत शो करता है। हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा करता है, हजरत आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा फरमाया। मगर कुरान पाक की जिस आयत का आपने हवाला दिया वो कहती है कि आसमानों और जमीन को अस्तर नौ पैदा करने वाला है, इसका बेटा क्यों कर हो सकता है, हालांकि इसकी कोई बीवी नहीं। हमें भी इस पर तो कोई एतराज ही नहीं। हम भी मानने वाले हैं कि अल्लाह ताला के कोई माँ बाप है, ना औलाद ना ही बीवी। कुरान पाक में लिखा है कि ऐ मोहम्मद, कह दो कि अगर रहमान का कोई बेटा होता तो मैं सबसे पहला बंदा होता। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला का बेटा है, इसका मतलब ये है कि इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि अल्लाह ताला की औलाद हो। That Muslims believe that Jesus Christ, peace be upon him, was born without any biological father. But the Quran says, how shall Almighty God have a son when he doesn't have a wife? As far as the miracle of Isa alayhi salam, Quran says in Surah Al-Imran chapter 3 verse number 47, when Maryam alayhi salam says, Mother Mary, that how shall I have a son when no man has touched me? The reply comes back, Angel Gabriel, فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُلْ فَيَكُونُ. When Allah decrees a matter, He just said to it, be, and it is. Similarly, in Surah Al-Imran chapter 3 verse number 59, Allah says, Inna masala Isa inda Allahi ka masala Adam, khalaqa min turab, summa qala lahu kun fayakun. The similitude of Jesus in front of Allah is like Adam, that he was created from dust and said be, and it was. So what we realize, that Almighty God, normally by nature, human beings are born by mother and father. But to show the power of Allah, that He can create even without a father, the example is Isa alayhi salam. Another miracle Allah did, created a human being without mother or father, that is Adam, peace be upon him. But the verse of the Quran saying that Almighty God doesn't have a son, neither does He have a consort, neither does He have a wife. And furthermore, Quran also says that if Allah begot a son, say, I would be the first person to bow down to him. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि औलाद पैदा करना मखलूक का काम है, ये खालिक का काम नहीं। ये काम अल्लाह ताला को ज़ेब नहीं देता। यही वजह है कि अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं, कोई बीवी नहीं। बीवी हम इंसानों की जरूरत है और हम बिस्तरी हम जैसे हैवानों का काम है। अल्लाह ताला इन चीजों से बड़ा है, इसीलिए कहा गया कि अल्लाह ताला को ये कहकर हकीर न जानो कि उसका कोई बेटा है। ये अल्लाह ताला को ज़ेब नहीं देता कि उसकी कोई औलाद हो। Doesn't mean Allah has a son. It's saying that there's no question of Allah begetting, because begetting is an animal act. It is functions of lower animals of sex. That's the reason Allah will not beget. Allah does not require a wife also. Wife is required by us human beings. Mating is the function of no animal of sex. So these verses of the Quran, that if Allah has a son, I would be the first to born, is negating that Allah can never have a son. Neither does Allah require a wife. So these are concepts of the Quran trying to say, don't belittle Allah
by saying Almighty God has a wife or has a son. It is not the dignity of Allah who is so gracious to have a son or to have a wife. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि खुदा एक है, वो हक है, कभी नहीं बदलेगा। इसकी कोई औलाद नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई बीवी नहीं, ये भी कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला खालिक है। खालिक का लफ्ज मानी है तख्लीक करने वाला, और हम इंसान मखलूक हैं। मखलूक का मतलब है तख्लीक किया हुआ। जब आप कहें कि नाउजुबिल्लाह जीसस खुदा के बेटे हैं, इसी लम्हे आप खुदा को खालिक के दर्जे से नीचे लाने की नाकाम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे कहने से तो कभी भी अल्लाह ताला का दर्जा कम नहीं होगा। आपको ये समझने की जरूरत है कि अल्लाह ताला हक है, वो एक है, वो ला शरीक है, और वो खालिक है। आपने बताया कि आप मुल्हिद हैं, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हक के रास्ते का मुतलाशी बने रहने की तौफीक दे, और आपको हिदायत भी दे, और आपका सीना खोल दे, ताकि आप भी अल्लाह ताला को खालिक मानकर उसके सामने सर झुकाकर अबदी जिंदगी में कामयाब हो जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ये कहते हुए माइक छोड़कर अपनी नशिस्त पर जा बैठे। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दीन दुनिया को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।